Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 5 EVS with chapter number 7 Experiment with Water. We also have talked about water in our previous chapter where we have learned about the importance of water in our life as well as which kind of system or arrangements are being or were being in the past and also are being in the present. So let's move to the different part of the water, or you can say the things usually we see in our day-to-day life. Such thing sometimes we call it an experiment. So let's start with it. Our today's point is what floats, what sinks. Floats means anything or something which rest or move on onto the surface, generally of liquid, and sink. You can say submerge, a things which submerge, especially with or in the liquid substance. जनरली फ्लोट मीन्स किस कोई भी चीज़ तैरते रहना, एंड सिंक्स मीन्स वो पानी में, सिंक मीन्स डूब जाना. Aisha was waiting for dinner. Today, Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. यानी यूजुअली आयशा आप ही की तरह एक स्टूडेंट है दैट डिनर की वेट कर रही है. देन ऑन दैट पर्टिकुलर डे आयशा की मम्मी आयशा के लिए पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज़ बना रहे थे. Aisha was as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. यानी आयशा ऑब्जर्व कर रही थी दैट कि आयशा की मदर पूरी को रोल कर रही थी और रोल यानी उसको फिर बाद में हॉट ऑयल उसको फ्राई करने के लिए रखते थे. सी सो डैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन. पहले उन्होंने देखा दैट कि जैसे ही मम्मी पूरी को हॉट ऑयल में रख रहे हैं देन पूरी की पूरी क्या हो जाती है, सैंक मीन्स सबमर्ज हो जाती है या फिर डूब जाती है इनिशियल पार्ट पे. लेकिन एज इट पफ्ड अप यानी जैसे वो फूलने लगती है, पफ्ड अप मीन्स फूलने लगना, द पूरी केम अप एंड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द ऑयल. फिर वो ऑयल के ऊपर क्या होना चालू हो जाती है, फ्लोट होना मीन्स तैरना स्टार्ट हो जाता है. वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिडंट फ्लोट लाइक दी अदर्स. यानी उनमें आयशा ने एक चीज़ ये भी ऑब्ज़र्व की दैट कि एक पूरी थी जो अच्छी तरीके से पफ अप हुई नहीं और वो ऑयल के ऊपर तैरी भी नहीं, फ्लोट भी नहीं हुई लाइक अदर्स पूरी डिड. ऑन सेइंग दिस यानी ये देखते हुए आयशा टुक सम डफ एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल. तो फिर उन्होंने भी यानी आयशा ने भी उसकी मम्मी की तरह ही डफ ले लिया मीन्स गुंदा हुआ फ्लोर या फिर यस. एंड फिर सी फ्लैटन इट एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर. फिर उन्होंने क्या किया यानी आयशा ने क्या किया, उसे रोल कर लिया यानी फ्लैटन कर लिया और बाद में उसको पानी में डाल दिया. अलास मीन्स इट्स अ वर्ड दैट समहाउ समथिंग इज हैपन विच कंसीडर्ड और विच थिंग्स दैट इट कुडंट बी हैपन. यानी कई मर्तबा कुछ वर्ड्स हमारे मुंह से निकल जाते हैं या फिर बोले जाते हैं इसके लिए भी कि जो चीज़ नहीं होनी थी वो हो गई. जैसे कि यूजुअली हम बोलते अरे बाप रे ये क्या हो गया. लाइकवाइज इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर. यानी जैसे ही आयशा ने
पूरी को रोल किया, फ्लैट किया और फिर पानी में डाला तो वो क्या हो गई, शैंक हो गई, मीन्स उसमें पानी में सबमर्ज हो गई। एंड दिस इज और दिस थिंग जनरली आयशा was observing for the first time, that she didn't know about that why this puri sink or float in hot oil or in the water. Eventually with an experiment she will come to know about, मीन्स हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें इनिशियल लेवल पे हमें पता होती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं हम क्वेश्चंस हमारी सेल्फ से पूछना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों से पूछना स्टार्ट करते हैं, देन चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशंस गैदर होना स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ने लगता है। यानी ईजी वे, एक बहुत ही ईजी वे में हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। देन क्वाइट ऐसा ही हुआ है आयशा के साथ, यानी जो एवरीडे लाइफ के एक्सपेरिमेंट से, यानी एवरीडे लाइफ का जो रूटीन था उसी रूटीन से उसे एक नया एक्सपीरियंस हुआ। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़, यानी सोचो कि अगर ऐसा हो तो। आयशा पुट अ पफ पूरी इन अ बॉल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट, यानी अगर आयशा पफ पूरी को वाटर बॉल में रखती तो क्या वो सिंक होती या फिर फ्लोट होती। देन हियर आंसर may be different on initial stages, were different on a later part, that it first get float onto the water, and after when the puri gets wet with the water it may sink. Number 2, you put a steel plate on water, would it sink or float? I hope or I just guess that you may have experienced this or may have played with this plate with water, यानी अगर प्लेट को वाटर में रखते हैं, वाटर के ऊपर रखते हैं तो क्या वो सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा। देन अगर हम मीन्स इफ़ वी पुट अ प्लेट ऑन अ वाटर विथ carefully, then probably that steel plate would float on the surface of water. And what would happen to a spoon? अगर यही चीज़ हम स्पून के साथ करेंगे तो क्या होगा, then must be a spoon would sink into the water or sink into the water. Number 3, would the cap of plastic bottle sink or float on water, means anything that contained generally the plastic thing or the things which prepared from plastic usually float on a water, but here particular thing plastic bottle cap mentioned, so it float onto the water. Now move to the next. In the evening Aisha went for a bath, यानी जब शाम हुई तो आयशा नहाने के लिए गई। She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again, यानी वो बाहर आ गई कि जब आयशा की मम्मी ने आयशा को बोला दैट कि अगेन तुमने सोप को पानी में डाल दिया। टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस, यानी उसको फिर आयशा की मम्मी ने आयशा को बोला दैट कि सोप को पानी में से बाहर निकाल दो और उसको सोप केस, मीन्स जिस बर्तन में हम सोप रखते हैं उसे क्या कहते हैं, केस, सोप केस। आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स, यानी आयशा जल्दी जल्दी में थी, सो जो सोप का केस था वो उसके हाथ से गिर गया। और वो कहाँ पे गिरा,
बाल्टी में मीन्स बकेट में गिरा। हियर दिस इज ग्रीन पार्ट और ग्रीन वेसल, इट कॉल सोप केस एंड सोप केस started floating on water. Aisha gently put the soap in the soap case. यानी वो जो सोप केस था वो पानी में तैरने लगा। देन आयशा के माइंड में एक आइडिया आई, तो उसने क्या किया, देखिए जनरली जो सोप है वो आयशा पानी में डालती है, देन वो सिंक हो जाता है। देन फिर उसने वो जो सोप है वो सोप केस में रखा। नाउ सी वॉन्टेड टू सी दैट वेदर इट सिंक और फ्लोट व्हेन सी पुट सोप ऑन टू द केस। सी सो दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट। तो फिर उन्होंने यानी आयशा ने ऑब्जर्व किया दैट कि वो जो सोप केस है वो सोप रखने के बावजूद भी फ्लोट हो दे रहा, इवन विद द सोप इन इट। Have you seen that something float on water while others sink? क्या कभी आपने देखा है दैट कि कुछ चीज़ें पानी में तैरती है और कुछ सिंक मीन्स डूब जाती है। थिंक हाउ दिस हैपेंस। अगर देखा है या फिर नहीं देखा है, और अब से अगर आप ऐसी चीज़ों को देखना स्टार्ट करोगे, देन जस्ट थिंक अबाउट कि क्यों ऐसा होता है दैट कि कुछ चीज़ें पानी में तैरती है और कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है। एंड नाउअडेज इट इज़ अ मोस्ट एलिजिबल और आई कैन से दैट इट इज़ अ मोस्ट प्रीफर मीन्स कॉमन टाइम और यानी मोस्ट यूज़फुल टाइम दैट कि नाउअडेज बहुत बारिश गिर रही है और आसपास यानी हमारे अराउंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो यानी पानी में तैरती रहती है, या फिर कोई चीज़ ऐसी है कि जो सिंक हो जाती है, डूब जाती है। देन अराउंड यू राइट यू कैन एक्सपीरियंस सच थिंग्स नियर बाय योर प्लेसेस। द पोएम हियर रेजेस सच क्वेश्चन। नाउ वाई ओ वाई यानी एक पोएम यहाँ पे दी है जिसमें यही क्वेश्चन पूछा है। अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट यानी वुडन जो यानी लकड़ी की जो बनाई हुई बोट होती है वो पानी में तैरती है। बट अ नीडल विल सिंक और उससे कई गुना छोटी नीडल जिसे हम सुई बोलते हैं वो क्या हो जाती है, पानी में डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन ऐसा क्यों होता है। लेट मी थिंक मैं सोचता हूँ। एन आयन शिप विल ऑल्सो फ्लोट यानी जहाँ आयन शिप एक आयन का बड़ा सा जहाज जो पानी में फ्लोट होता है। डो इट्स मच हैवियर देन माई बोट भले और वो मेरी वुडन बोट से बहुत भारी होने के बावजूद भी वो पानी में तैरता रहता है। You may have seen such ships in your real life as well as in some of the cartoons or as well as in the movies. But a needle light as leaf लेकिन एक नीडल जो एक पेड़ के पत्ते से भी हल्का है या फिर लाइट है। थिन एज अ पिन और पिन से भी पतला है। विल सिंक राइट इन वो पानी में डूब जाता है जैसे ही डालो। वाई डज दिस हैपन ऐसा क्यों होता है। लेट मी सिंग्स लाइक यू हैव ऑब्जर्व द थिंग्स विच आर अराउंड यू विच float onto the water and which sink into the water. That's all for today. Inshallah, in our next video, we will talk about the new topic. Till then, take care of yourself, your family, be healthy, be fit, and thank you very much for listening me very patiently. Have a nice day.